नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भोबिया। हरियाणा हिंदुस्तान के नक्शे में वो जगह है जिसे इतिहास कुरुक्षेत्र के जंग की भूमि के रूप में जानता है, तो वर्तमान पहलवानों और खिलाड़ियों की भूमि। कथित तौर पर कुछ मानवाधिकार संगठन इसे वो जगह मानते हैं जहां लड़कियों के अधिकार दबाए जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे हरियाणा की उस बेटी की कहानी जो सलवार सूट पहनकर WWE के अखाड़े में उतरती है तो सामने वाले को पहले ही दांव में चित कर देती है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उसने अपनी जिंदगी खत्म करनी चाहिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत की पहली महिला पहलवान कविता देवी की। वो पहलवान जिसने WWE के रिंग में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया। कविता देवी 34 साल की है। खेलों में शुरुआत वेट लिफ्टिंग से हुई। वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। सालों तक वेट लिफ्टिंग की, लेकिन उसके बाद कविता की शादी हुई, फिर बच्चा हुआ। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ने लगी, खेल से दूरी बढ़ने लगी। कविता खेल से दूर नहीं होना चाहती थी। बीबीसी की रिपोर्ट की माने तो वो कहती है, शादी और बच्चे के बाद मुझे बोला गया कि मैं खेल छोड़ दूं। ऐसा भी वक्त आया जब मुझे जिंदगी और मौत में से कोई एक चुनना था। मैंने जान देने की कोशिश की क्योंकि मेरा खेल करियर खत्म हो चुका था। मौत के दरवाजे को छूकर आई कविता ने अब अपने परिवार को मना लिया। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। अब एक किसान की बेटी WWE के रिंग में दमखम दिखाने लगी। रिंग में लड़ाई सूट सलवार पहनकर लड़ी। तस्वीरें वायरल हुई, पहचान मिली। अब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई। जब कविता से पूछा गया कि सूट सलवार पहनकर लड़ने की वजह क्या है, तो उसने जवाब दिया, मैंने सूट इसलिए पहना ताकि बाकी लड़कियों को कपड़ों को लेकर किसी भी तरह की हिचक ना हो। साथ ही साथ मैं अपनी संस्कृति को भी दर्शाना चाहती थी। आपको मैं कविता की वो स्टेटमेंट जरूर बताना चाहूंगा। वो कहती है कि जब मैं रिंग में होती हूं तो मैं भूल जाती हूं कि मेरा एक परिवार है, एक बच्चा है। तब सिर्फ ये खेल होता है और मैं होती हूं। यह है कविता देवी का जुनून। आपको कैसी लगी कविता देवी की ये कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक किस्से जानने के लिए, खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।